जहां एक तरफ स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो है किन्नर आरक्षण का भी जो मुद्दा है वो तेज होता जा रहा है। इस टाइम हमारे साथ राज्य मंत्री सोनम किन्नर मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से? सबसे पहले मैं जन संदेश न्यूज चैनल्स को अपनी तरफ से शुभकामना देती हूँ। हमारी जो डिमांड है, हम लोग ये चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे हमारे किन्नर समाज हैं तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, मौलिक अधिकार। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अधिसूचना राज्य सरकार ने हम लोगों ने लगाए, तो हमारे पूरे प्रदेश से किन्नर समाज का डिमांड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशलिस्ट हैं, सामाजिक हैं, पॉलिटिशियन में हैं, तो उन लोग की मांग थी जो सोनम जी आप माननीय चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब मांग करें। तो मैंने पत्र लिखी थी, आज से समथिंग 2-3 महीना पहले ही राज्य सरकार को मैंने पत्र लिख दी थी, जो नगर निकाय चुनाव में किन्नर समाज को भी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किन्नर कल्याण बोर्ड का भी गठन हुई है उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नॉमिनेट किए हैं, राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए वाइस प्रेसिडेंट किन्नर कल्याण बोर्ड के बनाए और सभी सुविधा दिए हैं जो एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो फिर जो है मैंने पत्र लिखी और मैं उच्च स्तरीय शासन के पास भी गई, पर दुर्भाग्यपूर्ण यह शासन के उच्च स्तरीय लोग एसपी गोयल साहब हैं, उनके पास गई मैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यभार देखते हैं, और भी कई अधिकारी के पास गए। उन्होंने शब्दों में लेटर भी मैंने दी, तो मैंने बोली बिना किन्नर समाज को आरक्षित सीट किए हुए चुनाव करवाना दुर्भाग्यपूर्ण है, और कम से कम ट्रांसजेंडर को नहीं तो 5% 7% सीट दे दीजिए 27 में। तो उन्होंने ये कहे जो कोई किन्नरों के लिए कोई कानून नहीं है, तो फिर कानून है कैसे नहीं? कानून तो संवैधानिक मौलिक अधिकार में कानून तो है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 243, ये सब संवैधानिक आर्टिकल है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई मौलिक अधिकार है। हम सब जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार का राइट है, तो कानून तो ऑलरेडी है ही है। अब देना क्या है तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते, गवर्नमेंट क्या हम लोगों को देती है और क्या हम लोगों को समाज में मुख्य भागीदारी। जब तक किन्नर समाज मौलिक अधिकार राजनीतिक में अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे, तब तक हमारा राज्य में और देश में सम्मान नहीं होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं राजनीतिक में भी हम लोगों को कम से कम 7% हिस्सेदारी दें गवर्नमेंट, ताकि हम लोग का भी सम्मान, समाज में काम करने का मौका मिले, हम लोग भी काम कर सकते हैं, हमारे परिवार, बच्चे, जो भी जनता ही है। तो इसी बीच में एक रिट याचिका पिंकी किन्नर, सुश्री पिंकी किन्नर है, उन्होंने रिट याचिका हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किए थे लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ बेंच में। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने सरकार को निर्देशित आदेश में उन्होंने कहे हैं जो जब ओबीसी कमीशन गठन होगा और जब सर्वे होगा तो स्पेशल किन्नर समाज को भी देखें इस आरक्षण में और मिलना चाहिए। तो अब हमारी मांग है सरकार दे, और नहीं देंगी तो फिर हम कार्रवाई आगे, हमारे किन्नर समाज, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। कैबिनेट हमारी डल गई है, सरकार के विरुद्ध जाएंगे। देखिए ये सरकार के विरुद्ध की बात नहीं है। मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी लगभग, जो मैं जानती हूँ, वो गलत लोगों को, गलत अधिकारियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जीवन में। ऐसा मुख्यमंत्री होना हम लोग की गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि संत मुख्यमंत्री 18 19 घंटे 25 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को मजबूत करने के लिए। जिस उत्तर प्रदेश राज्य को दूसरे राज्य हीन भावना से देखते थे, उन्होंने 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश को देश के प्रथम राज्य बनाने की ओर ले जा रहे। राम राज कहला रहा है, पूरे अन्य प्रदेशों में भी उत्तर प्रदेश का बोलबाला है, डंका है। उत्तर प्रदेश के सभी राज्य में एक सम्मान के नज़र से लोग देखते हैं। तो ये सब श्रेय योगी जी को जाते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी किन्नर समाज को
आरक्षित सीट करेंगे, उनके किन्नर समाज को सम्मान मौलिक अधिकार देंगे। मैं एक सवाल और है, आप किन्नर समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, एक बड़ी पहल है आपकी तरफ से, राज्य मंत्री हैं आपने खत के जरिए मुख्यमंत्री से अपील करी उनका सम्मान देने की, उनको आरक्षण देने की, खास तौर में राजनीति में हिस्सेदारी मिले जिससे किन्नर समाज और मजबूत हो। क्या कुछ आश्वासन मिला है उस पत्र पे? अब तक क्या संज्ञान लिया मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो संज्ञान लिए हैं, पर जो अधिकारी लोक भवन में बैठे हुए हैं वो अधिकारी किरकिरी कराने के लिए, कुछ चीजें दांव पे जबरदस्ती झूठ सच गुमराह करने के लिए संवैधानिक पीठ के साथ खिलवाड़ करते हैं और मतलब असंवैधानिक विचार प्रकट करते हैं, जिससे आज जो किरकिरी हुई है। तो ये सब अधिकारी दोषी हैं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। मैं मांग कर रही हूँ आपके जन संदेश चैनल के माध्यम से। पत्र लिख के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहें कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अधिकारी को डांटे भी हैं और उन पर कार्रवाई भी होगी। सभी कार्यकर्ता 25 करोड़ जनता के हमारे नितवर्त हैं और देश के भविष्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी। मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे अधिकारियों पे महाराज जी दंडनीय कार्रवाई करेंगे। और अधिकारी जो लोक भवन में बैठे हैं, इनके दम पे थोड़ी सरकार आई है। सरकार हम जैसे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किए, संघर्ष किए, बूथ पे गए, भरी ठंडी में पूरे रथ यात्रा निकाली, लोगों के बीच में गए, केसरिया चावल बांटे। करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके 2022 में इतिहास में पहली बार दोबारा सरकार बनाने में हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता का योगदान है। उन कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वप्रथम है। और जो ये अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी ऐसे समझ रहे हैं जैसे हम ही सब कुछ हो गए, ये इनकी भूल है। जिस दिन महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारी बातें पहुंच रही हैं और पहुंचेंगे, आज भी सुनने में आया है, मेरी बात पे संज्ञान लेते हुए कई जिला अधिकारियों को फटकार लगाएं और कार्रवाई करने का निर्देश दिए। यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। एक अदना सा कार्यकर्ता का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुने। मुझे गर्व है अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे। और ऐसे अधिकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तय है, ऐसे अधिकारी की बोरी बिस्तर बांधना तय है जिन्होंने ये किरकिरी कराए। एक सवाल सोनम जी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही है दलित और पिछड़ों के साथ। क्या लगता है आपको, दलित और पिछड़ों के ऊपर जो राजनीति हो रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें सरकार का क्या भूमिका है? देखिए, मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के शब्द के मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि विरोधी दल के हमारे नेता हैं और लोकतंत्र में विरोधी दल की जो आवाज होती है वो और सत्ता पक्ष को सशक्त और सही से काम करने का रास्ता तय करने का एक आवाज होती है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी कहे होंगे, तो इस आज जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तो इस कहने का मौका कौन दिया? जो लोक भवन में अधिकारी बैठे उन्होंने तो मौका दिए हैं, तभी कह रहे हैं आज विपक्ष के नेता। अखिलेश यादव ने यह भी साथ साथ कहा है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो दलित और पिछड़ों की याद आती है भाजपा को, और उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उनके हक और हिस्सेदारी के मामले में वो चुप्पी साध लेते हैं। और खास तौर पे जातिगत जनगणना को लेके उन्होंने काफी हमला बोला सरकार के ऊपर। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के समय ही सर्वोच्च न्यायालय ट्रिपल टेस्ट के आदेश दे दिए थे, तो जब मुख्यमंत्री थे तभी उनको करवा लेना चाहिए था, वो क्यों पेंडिंग कर दिए? माननीय अखिलेश यादव जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। 2010 का ही जजमेंट भी आया था मध्य प्रदेश और भी एक जगह राज्य के ट्रिपल टेस्ट के और कमीशन का गठन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, तो उसी समय माननीय अखिलेश जी को कर देना चाहिए। अब भाजपा की भी सरकार है ना, अब तो हम कर ही रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह ही दिए हैं। तो हमारे आयोग का जो गठन हुआ वो 6 ही महीने के लिए तो हुआ है। देखिए, अभी ये रिपोर्ट देने के लिए हुआ है, कमीशन रिपोर्ट देगी, और क्या पता इससे पहले बिना मुख्यमंत्री जी ने, स्वतंत्र देव जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने, इस सभी नेता ने तो आवाज उठाए हैं, जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे तब तक निर्वाचन नहीं कराएंगे। परंतु जातिगत जनगणना की हो रही है ना, मांग करवाइए जातिगत जनगणना की। तो कमीशन गठन करने का अर्थ क्या हो गया? तो जातिगत के तो करने के लिए तो हुआ है। वही जाति हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आयोग जाएगी और सर्वे करेगी और रिपोर्ट देगी, उसी के आधार पे सीट आरक्षित होगी।
पर दुर्भाग्य है जो आज ही हम लोग को सुनने को जो भी प्रश्न चिन्ह में हम लोग आए हैं, ये सारे हमारे लोक भवन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये राहु केतु बन के सब इन्हीं लोग के कारण से आज हम लोगों की किरकिरी हो रही है। और अखिलेश यादव जी 2014 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करे, तो अखिलेश यादव जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, वो क्यों नहीं किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कर दिए थे, क्यों पेंडिंग किए थे, क्यों ने किन्नरों को कहा, कितने किन्नर को अखिलेश जी ने टिकट दे दिए, कितने किन्नरों को पार्षद बना देंगे, हमें देखती हूँ कितने किन्नरों को नगर पालिका देंगे, कितने किन्नरों को क्या नाम है मेयर का टिकट देंगे, कितने किन्नर को आज तक विधायक का टिकट दे दिए अखिलेश यादव जी। भाजपा देगी? भाजपा ने तो बनाए हैं ना सर। नहीं, आपको क्या लगता है स्थानीय निकाय चुनाव आ रहा है, कितने किन्नरों को पार्षदी का टिकट मिलेगा और कितने किन्नरों को चेयरमैन का टिकट मिलेगा? यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई जो भी किन्नर है अप्लाई करेंगे, पार्टी सर्वे करेगी, योग होंगे, सामाजिक होंगे तो उस पर विचार करेगी पार्टी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी किन्नर समाज को सिंबल देंगी। कितने किन्नर समाज के लोग जुड़े, हजारों की तादाद में होंगे क्या? उसमें से कोई भी योग नहीं होगा? नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी योग होंगे वो पाएंगे, देना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ हमारे मांग करेंगी ना? बिल्कुल मैं मांग कर रही, मेरी बहन प्रदेश अध्यक्ष हैं, पायल बहन मेरी किन्नर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी की, उनको ही दे दे मेयर का टिकट, दे दे टिकट। कहाँ से मांग रही? जहाँ से भी मांग रही दे दे एक टिकट मेयर का, मैं उनका स्वागत करती हूँ। पायल किन्नर को टिकट मिलना चाहिए। नहीं, भाजपा से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हमारे सपा की बात कर रही नहीं मैं देना सब जो सपा जो प्रश्न चिन्ह कर रही हैं उसका मैं नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ। मैंने पूछा है कि भाजपा क्या देगी चेयरमैन का टिकट किसी को? बिल्कुल श्योर, जितने भी जगह से प्रत्याशी मांग करती है भाजपा से। यदि मैं पार्टी कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगी। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, संगठन नेतृत्व तय करेगी किसे चुनाव लड़ना है किसे नहीं। यदि हमारे संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा तो सोनम आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं तैयार हूं। और मैं निर्दलीय भी सुल्तानपुर से लड़ी थी, सेकंड पे थर्ड पे रही थी, आप इतिहास देख लीजिए। इंडिपेंडेंट में लड़ी कम समय में, फिर भी रही हूँ, जनता का सपोर्ट रहा। ये मान के चलें कि इस बार आप एक अहम भूमिका में नजर आएंगे स्थानीय निकाय चुनाव में। यदि एक निकाय चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव आ रही है, फिर विधानसभा चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, कई चुनाव है, जनप्रतिनिधि के तौर पे हम लोग कहीं भी काम कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि संगठन में हम लोग मांगेंगे और संगठन उचित समझेगी, जहां भी देगी हम काम करेंगे। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश जी से ये जरूर निवेदन करूंगी, जो हमारी बहन पायल किन्नर टिकट मांग रही है उनको दे दीजिएगा, तब हम समझेंगे आप दलितों, वंचितों और सोशलिस्टों और ओबीसियों की वास्तविक में आप सम्मान की बात कह रहे हैं। यदि किसी एक किन्नर को टिकट आप दें तब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोनम किन्नर राज्य मंत्री मौजूद थी। इनके साथ हजारों की तादाद में जो किन्नर समाज के लोग हैं वो जुड़े हैं और काफ़ी आस है उन लोगों की कि सोनम किन्नर जो हैं वो हमें आरक्षण दिलाएंगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें हिस्सेदारी ज़रूर दिलवाएंगी। अब देखना ये होगा जो इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक मांग करी है उस पर क्या कुछ मुख्यमंत्री फैसला करते हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।